हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो नई बुक लॉन्च की गई है 7 फेब्रुआरी वाली सीरीज हैंड निटेड नोट्स, इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। इस बुक को हाथ से लिखा गया है, देखिए हाथ से लिखा हुआ बुक है। इसी बुक के साथ आपको रसगुल्ला बुक फ्री मिल रही है। इस बुक का भी मैंने रिविजन करा दिया, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। ये जो बुक है ना, इसमें टोटल पांच एपिसोड हुए हैं, तो पांचों एपिसोड का हम लोग रिवीजन करेंगे। साथ ही में सर ने लास्ट में स्टैटिक जी के विशेषांक भी दिया है। तो एक वीडियो में एक एपिसोड मतलब एक सीरीज पूरा रहेगा। तो टोटल 5 सीरीज है, तो 5 वीडियो, और जो स्टैटिक जी के विशेषांक है उसका अलग वीडियो। और इस बुक का मैं पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। आपको यह बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी। उत्कर्ष ऐप पर जाइए, वहां पर बुकशाला है, बुकशाला से ऑर्डर कर लीजिए, या आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इधर देखिए आगामी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। यूपी SSS पेट आ रहा है, और एनटीपीसी का हो गया, एसएससी हो गया, बहुत सारे एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन ये सारा पिछले ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही है मैक्सिमम। तो आप लोग इसको पढ़िए, इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए और इसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड फर्स्ट। उसको शुरू करने से पहले सर के जो 7 वचन है ये भी देख लीजिए। पहला वचन है, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दूसरा वचन है, वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि जिसने आज वक्त की कीमत नहीं समझी, भविष्य में वक्त उसकी कीमत नहीं समझता है। तीसरा वचन है, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। चौथा वचन है, असफलताओं से टूटना नहीं है, बल्कि असफलता से सीखना है। नेक्स्ट है आपका 5वां वचन, जिंदगी में सफल होने के बाद भी अपने पैर जमीन पर ही रखना। नेक्स्ट है आपका 6वां वचन, महिलाओं, सैनिकों तथा किसानों का सदैव सम्मान करना, क्योंकि ये भारत की आत्मा है। 7वां वचन है, एक सफल इंसान से पहले बेहतर इंसान जरूर बनना, और सफल होने के बाद कम से कम ऐसे विद्यार्थी को जरूर पढ़ाना जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 7 फेरों वाली सीरीज 1.0 एपिसोड फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य था। मतलब यह किससे पता किया गया है? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 से पता किया गया है। नेक्स्ट है आपका, इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे यह है मोहनजोदड़ो, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा। ये सब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीली बंगा तहसील में घरघर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट है, यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य मिले हैं। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1952-53 में। नेक्स्ट है धौलावीरा। यह कहाँ पर है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है, यह है धौलावीरा। दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। नेक्स्ट है, धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चलता है। नेक्स्ट है लोथल। यह कहाँ पर है? गुजरात में है। यह भोगवन नदी के किनारे स्थित है लोथल, और यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय अब कहाँ बन रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में बन रहा है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस
द्वारा गठित सरदार सोर्सिंग समिति की संतुष्टि के आधार पर संविधान में जोड़ा जाता है। इसके तहत भाग 4A और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। कब हुआ था संशोधन? 2002 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए थे? सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। नेक्स्ट है आपका एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी 1917 में। इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 की बनी थी और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी है सरोजनी नायडू। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 44, इसमें समान सिविल संहिता का उल्लेख है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4, आर्टिकल है 36 से 51। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिसको आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका रक्त, ब्लड। रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह है ओ नेगेटिव और सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। जीवित कोशिका की खोज की है लुएन हॉक ने। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंटल ने की थी। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.4। पीएच पैमाने की खोज की है सोरेनसन ने। देख रहे हैं बुक कितनी अच्छी लिखी गई है, इसलिए आप लोग बुक ऑर्डर कर लीजिए और इसको पढ़िए। सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द की मुंडको उपनिषद, ये जो शब्द है ना ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है यह शब्द। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट है 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट है इन 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबलोपनिषद, यहां से मिलता है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 जो वर्ण हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारिका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथियां। अग्नाशय ग्रंथि, इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हंसी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है, हंसी माता रोग। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है वृषण ग्रंथि, यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है एडिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेसिल व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन और है? थायराइड भी है। नेक्स्ट है वेदों में नदियों के नाम, वर्तमान नाम है और ये प्राचीन नाम। झेलम नदी को वेदों में बितिस्ता, चिनाब को अस्कनी, रावी को परुष्णी, सतलज को सातुदी, गंडक को सादानीरा। वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, स्थापना होती है 5 जून 1972 को, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं 5 जून को। प्रथम बार बनाया गया था 1974 में।
मुख्यालय हो ही गया, नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट है आपका सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन या स्वीडन में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट है देश राजधानी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। मोरक्को की राजधानी रबात है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें। मुद्रा राक्षस लेखक है विशाख दत्त। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट। मेघदूत के लेखक कालिदास है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध। जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? कुशीनगर में। ये करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से और महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित। इनका जन्म 540 बीसी कुंडलवन यहाँ पर हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। वास्तविक कौन है? महावीर स्वामी। और वैसे संस्थापक कौन है जैन धर्म के? तो वो है ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर थे। 23वें पार्श्वनाथ। जैन धर्म के त्रिदर्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित मंदिर है। बीरूपाक्ष मंदिर यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कार्ले का चैत्य यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है त्रिवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद ऐतरेय, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद पंचविश, अर्थवेद गोपथ। नेक्स्ट है आपका अर्थवेद ऋग्वेद में शामिल नहीं है क्योंकि इसे को जादू टोना का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कदरिया महादेव मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहां पर योनि की पूजा होती है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर या माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया है। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था और इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इन्होंने लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियां मिली थी। इनको लाख बख्श और मलिक की उपाधियां मिली थी। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। अकबर ने कराया था गुजरात जब बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में करवाया था। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जिसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, 4 बैग शैली में बनाया गया है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट है चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का था। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1029 सूक्त है। नेक्स्ट है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्यदेव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 की स्थापना। G7 में शामिल देश है जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन यह कहां पर आयोजित किया गया था? पुगलिया इटली में आयोजित किया गया था।
G7 देशों का अगर ट्रिक याद करना है तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, G फॉर जापान, U फॉर यूएसए, I फॉर इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। नेक्स्ट है भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यह है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष बना लॉर्ड मैकाले। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन हुआ जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है आपका अस्थायी बंदोबस्त। जमीनी व्यवस्था को कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुनरो द्वारा आरंभ की गई। महलवाड़ी जो व्यवस्था थी या मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो 10% प्रवाह होता है वह एक ही दिशा में होता है और इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट है चौरी चौरा घटना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यह घटना होती है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में जो असहयोग आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ। अब इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश ने इसका नाम चेंज करके लिख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। यह कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम को संयुक्त सेनाओं का मध्य लड़ा गया था। तो यह मतलब यह अंग्रेजी सेना और मीर कासिम इनके बीच में लड़ा गया था बिहार में। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब देखिए यहाँ पर है प्रमुख पुस्तक और इसके लेखक। गुलामगिरी यह किसकी है? महात्मा ज्योतिबा फुले की। डिक्शनरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। नेक्स्ट है वैलेंटाइन सियोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया जो वर्ष 1923 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। गांधी इरविन समझौता यह होता है 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 को यरवड़े जेल में। नेक्स्ट है आपका विषाणु जनित रोग। इसका ट्रिक याद करना है तो रचना हमें पानी दो। रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। जीवाणु से होने वाले रोग हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, प्लेग। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन 1885 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष। बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए। गरम दल और नरम दल, यहाँ पर पथ लिखा गया है वो भी सही है। नेक्स्ट है आपका नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जहां दक्षेश व सार्क का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट है म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। उत्तर से दक्षिण देखिए कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। टकलामकान चीन में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया व चीन में है। रब उल खाल यह है सऊदी अरब में।
कीजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। दस्ते कबीर और दस्ते लुट ये है ईरान में। आयकामा आटाकामा मरुस्थल चिली में है। गैट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में होता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का गठन होता है, UNFCCC। इसी की जो बैठक होती है वो कोप कहलाती है, COP, जो 1994 में प्रभावी रूप से लागू होता है, स्थापित किया जाता है। UNFCCC नामक संस्था प्रति वर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इसी बैठक को COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, जिससे इनकी जो यूटी की संख्या हो जाती है, जिससे मतलब यूटी की संख्या अब हो गई है 9। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मिला दिया जाता है, तब केंद्र शासित जो हो जाती है संख्या वो 8 हो जाती है, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को एक कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक याद करना है तो आधी में छाता ऊपर उठा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा मानक रेखा का ट्रिक है जो गुजरती है 5 राज्यों से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन होता है, जिसके उपलक्ष्य में 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। GI जियोग्राफिकल इंडिकेटर भौगोलिक संकेतक अधिनियम है 1919 का। यह 10 वर्षों के लिए 1919 का है, का एक्ट है। भौगोलिक जो संकेतक है ना 1999 का एक्ट है। अपनी बुक में भी सही कर लीजिएगा, 1999 का एक्ट है, 2003 में लागू होता है और पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिलता है। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004 में। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। शाही लीची को GI टैग मिला है, बिहार का है। तेजपुर लीची को GI टैग मिला, असम का है। खोला मिर्च, मोयरा केरा, हरमल मिर्च इसको GI टैग मिला, यह गोवा का है। नेक्स्ट है रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधी रोग होता है। नेक्स्ट है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है। 9वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी जाती है संविधान में। 42वां संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब तक संविधान में जो प्रस्तावना है ना उसमें केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ, वो भी है 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। देखो भाई लोग, अब एपिसोड 2 आ गया। भारत की स्थिति व विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े देश रूस है पहले स्थान पर, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन, चौथे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पर है ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हेनले लूप संरचना। हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण होता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। ऊंट व लामा की RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है।
आरबीसी में वैसे केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन जो ऊंट और लामा है ना, ये अपवाद है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। प्रमुख नदियां देखिए, नील नदी, यह नदी दो नदियों को आपस में मिलने पर बनती है, श्वेत नदी और नीली नदी। जब आपस में मिलती है तो एक बनती है नील नदी। जो श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान में व उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील में जो नीली नदी है वो मिल जाती है, तो इसी को नील नदी कहा जाने लगता है। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है और रोम इसके मुहाने पर स्थित है। टाइबर नदी, रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे। डेन्यूब नदी, इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में होता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। नेक्स्ट है, यह नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। जो डेन्यूब नदी है, ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। नेक्स्ट है डेन्यूब, जो डेन्यूब नदी है ना, इसको ग्रीन रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट है हंगरी, हंगरी में घास के मैदान को पुछताछ कहा जाता है। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है हडसन नदी। न्यूयॉर्क जो शहर है ना, इसी नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। पोटामैक नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसी नदी के किनारे है, पोटामैक नदी के किनारे। फाइबर ऑप्टिकस, फाइबर ऑप्टिकस का जनक नरेंद्र सिंह कापानी है, जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। जल संधियां, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य सुएज नहर है। नेक्स्ट है खेल, उबेर कप, थॉमस कप, इसका संबंध है बैडमिंटन से। नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 1956 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग नौका दौड़ से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। नेक्स्ट है आपका प्रमुख ट्रॉफी और कप। थॉमस कप बैडमिंटन से है। डूरंड कप फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। राइडर कप गोल्फ से है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हॉकी से है। मोहन बगान क्लब फुटबॉल से है संबंधित। भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश की लंबाई ट्रिक है बचपन में बीए करना। बांग्लादेश बी से हो गया, सी से चीन, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो पड़ोसी देश और उसकी लंबाई देखिए, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा भारत से लगती है 4097 किलोमीटर, चीन की 3488, पाकिस्तान की 3323, नेपाल की 1751, म्यांमार की 1643, भूटान की 699, अफगानिस्तान की 106। सबसे कम अफगानिस्तान की सीमा लगती है भारत से और सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल 43 विश्व धरोहर है, जिसमें 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा सिक्किम का। कुल 43 विश्व धरोहर में से 2 शहर शामिल हैं। अहमदाबाद शामिल किया गया था 2017 में और जयपुर शामिल हुआ था 2019 में। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स ली कार्बुजिए को तैयार किया था। जो चंडीगढ़ का कैपिटल है कॉम्प्लेक्स है, इसको किसने तैयार किया था? ली कार्बुजिए ने। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकेल पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत के परमाणु विद्युत ग्रह भारत के परमाणु संयंत्र है ये। भारत के परमाणु संयंत्र देखिए, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कागरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। रूस की सहायता से निर्मित किया गया था कुडनकुलम।
नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को किया गया। प्रमुख पुस्तकें देखिए, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल की, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की। नेक्स्ट है बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन फतेह करने के लिए चलाया गया था 1984। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 में कारगिल विजय पर चलाया गया। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है लोन बरातू छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है आपका प्रमुख रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। अम्लीय जो वर्षा है ना, उसको इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था, जो भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य होकर 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। नेक्स्ट है मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। नेक्स्ट है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी है। नेक्स्ट है आपका नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट है जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। नेक्स्ट है कोशिका, पैलेट पार्टिकल। राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिका अंग कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक व कोशिका द्रव को मिलाकर जीव द्रव बनता है, जीव द्रव। नेक्स्ट है प्रमुख संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना 23 जून 1894 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष है क्रिस्टी कॉवेंटी। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, जिम्बाब्वे देश की हैं। इस संस्था में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस, ग्रीस में कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 1909 में। मुख्यालय है दुबई में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI स्थापना 1928 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है WWW वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। स्थापना 1961 में। हेडक्वार्टर ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। इसका लोगो है पांडा। प्रमुख नदियां देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है बूढ़ी दिहांग, धनसरी, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता। जो लोहित नदी है ना, इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल है। इसी को धोला सादिया पुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी पर असम में माजुली द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोगाडू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदी है अमरावती, हेमावती, अकरावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, कामनी। नेक्स्ट है विटामिन के वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन B1 थायमिन है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन D कैल्सिफेरॉल है। विटामिन के फिलोक्विनोन है।
देखिए विटामिन बी और सी पानी में कभी घुलता नहीं है। विटामिन बी व विटामिन सी दोनों ही जल में घुलन, अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी दोस्त, विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है। इसका ट्रिक है भैंस गई पानी में, तो भैंस से हो गया बी और सी, तो बी और सी पानी में घुलनशील है और कोई विटामिन नहीं घुलता। विटामिन डी कैल्सीफेरोल एक हार्मोन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है समाधि स्थल। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर जी का है। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नृत्य। बिहू कहाँ का है? असम का है। लावड़ी महाराष्ट्र का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का। पिडवानी छत्तीसगढ़ का है। तीजनबाई का संबंध है पिडवानी डांस से। भारत रत्न। प्रथम भारत रत्न 1954 में दिया गया था 3 लोगों को, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। प्रथम जो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। नेक्स्ट है रोग। हैंसन रोग एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। रेबीज क्या है? यह भी रोग है। हाइड्रोफोबिया रोग है। हीमोफीलिया यह शाही रोग कहलाता था। हीमोफीलिया यह एक शाही रोग है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है भारत से। पश्चिम बंगाल राज्य स्टेट में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल से लगती है और असम से 2 बार सीमा लगती है। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा से 3 ओर से लगती है सीमा बांग्लादेश की। जीरो लाइन या किसके बीच में? बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य में है जीरो लाइन। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। इस पुरस्कार में वाग देवी जी की प्रतिमा मिलती है और 21 लाख रुपए और पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम है आशा पोड़ा देवी। यह अंग्रेजी में प्रथम मतलब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में पहली बार मिला था अमिताभ घोष को। नेक्स्ट है 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में मिला है राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए और गुलजार जी को उर्दू के लिए। 59 नंबर का विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। इनकी पुस्तक है नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेगा। प्रमुख पुरस्कार देखिए पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। एबल पुरस्कार गणित से संबंधित है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत से। पित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें मालगुड़ी डेज यह आर के नारायण का है। लाइव डिवाइन एसेज ऑन गीता ये दोनों किसकी है? अरविंद घोष की है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की है। ग्रंथियों के उपनाम पीयूष ग्रंथि का उपनाम है मास्टर ग्रंथि। हाइपोथैलेमस इस ग्रंथि का नाम है मास्टर ऑफ मास्टर। एडनल ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। पीनियल ग्रंथि जैविक घड़ी मस्तिष्क की रेत बोला जाता है। नेक्स्ट है द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। लक्षद्वीप यहाँ पर प्रवाल भित्ति से निर्मित है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है आपका एपिसोड 3 ध्वनि। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद क्रमशः द्रव व गैस में होता है। नेक्स्ट है आपका निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है। इकाई और मात्रक पास्कल इसका मात्रक या किसका मात्रक है? दाब का। दूरी का मात्रक पारसेक है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन से नापते हैं। बल की इकाई है न्यूटन। कार्य की इकाई जूल है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। कूलाम की इकाई आवेश है। एम्पियर धारा की जो इकाई एम्पियर है। दूरी इसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है भौतिक राशि और एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडला। चाल का मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट है प्रमुख संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया जाता है आर्टिकल 301 के तहत। आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके तहत अनुच्छेद 338 भी जोड़ा जाता है। 104 संविधान संशोधन 2020। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया जाता है, मतलब 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट है वन्य जीव। भारत का राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ है, जिसको विश्व में पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, एलिफेंट्स मैक्सिमस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगटिक डॉल्फिन है, इसको वर्ल्ड में प्लेट निस्टा गंगटिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, यह स्टार्ट हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। विधान परिषद। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका ट्रिक है तू भी मजा कर। नेक्स्ट है प्रमुख मकबरे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है इसे ताजमहल की भद्दी नकल बोला जाता है, ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में निर्मित है, दिल्ली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है रानी की बाव, गुजरात के पाटन में स्थित है, सोलंकी वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है इस बाव का चित्र भारतीय 100 रुपए के नोट में पीछे बना हुआ है। नेक्स्ट है इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, रानी की बाव को, गुजरात में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका आथावास्का झील, कनाडा में स्थित है। इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा है। नेक्स्ट है टैक्स, कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यह संवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। नेक्स्ट है भारत में इस कर को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल, इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। 101वां संविधान संशोधन संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने के अधिकार से है। संविधान के अनुच्छेद 279A, इसमें किसका उल्लेख है? जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मुद्रा। बांग्लादेश की राजधानी टका, फिलीपींस की पीसो है, जापान की येन है, म्यांमार की कयात है, वेनेजुएला की बोलीवर है, ईरान की यमान है, टोमान है, चीन की राजधानी युआन रेनबी है, ब्राजील की रियाल है, रूस की रूबल है, भारत की रुपया है, साउथ अफ्रीका की रैंड है। उपनाम देखिए, सुकुमारों का देश, सूर्योदय का देश जापान को बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को, नहरों का देश पाकिस्तान को, झीलों का देश फिनलैंड को, लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड भूटान को, भूटान। नेक्स्ट है सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को, पेगोडा का देश म्यांमार को, मोतियों का द्वीप बहरीन को। नेक्स्ट है प्रमुख महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, राजपर्व उड़ीसा, चापचारकूट मिजोरम, मऊ महोत्सव राजस्थान, धनु यात्रा उड़ीसा, अम्बुवाची असम, मकरविलक्कू केरल, काला नमक काला चावल उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे यह स्थित है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना में विधानसभाओं की सीटों की संख्या 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा है और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व देखिए, बिगवानी राष्ट्रीय उद्यान है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील, यह कहाँ पर है? तेलंगाना में है।
नेक्स्ट है निम्न देशों की संसद। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। अफगानिस्तान की संसद को शोरा, बांग्लादेश की संसद को जातीय पंचायत, जापान की डायट, इजराइल की नीसेट, स्पेन की कोटेज, स्वीडन की रिस्क डोम, पाकिस्तान की मजलिस ए शोरा, चीन की नेशनल पीपुल्स असेंबली, मालदीव की मजलिस। नेक्स्ट है प्रमुख पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम है विनोबा भावे, 1958 में मिला था। मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार है यह कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट है लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर इसका है प्रगढ़ शिक्षिका। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, फिर सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड पर है आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, पहले पर हरियाणा, दूसरा सिक्किम, तीसरा पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल है जिसका लिंगानुपात 1084 है, मतलब 1000 से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का है। केंद्र शासित प्रदेश में मतलब 1000 से अधिक कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में, और स्टेट में केरल में है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात यहाँ पर है। इसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। इसका उद्घाटन सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर किया गया था, अक्टूबर 2018 में। यह विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर है यह। इस मूर्ति के वास्तुकार हैं राम सुतार। यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साबूवेट द्वीप, नर्मदा नदी केवड़िया स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका कॉफी। कॉफी उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पर है। ब्राजील में स्थित सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह कहा जाता है इसको। कॉफी के बागान को ब्राजील में फेजेंडा बोलते हैं। कॉफी की ब्राजील की अमेजन नदी, यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उसको सेल्वास कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन 1992। रियो सम्मेलन 1992 यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी लाने के लक्ष्य में किया गया था। नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन 2010, जापान के नागोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट है आपका एपिसोड नंबर 4, ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में की गई, यूनान के एथेंस शहर में। नेक्स्ट है इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा करवाया जाता है। इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है ओलंपिक और उसका संस्करण स्थान वर्ष। पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ था 1896 में। 31वां हुआ है रियो डी जेनेरियो 2016 में। 32वां टोक्यो जापान में 2020 में। 33वां पेरिस में 2024 में। 34वां लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। 35वां होगा ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। नेक्स्ट है आपका बजट। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुख सेठी ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। बजट एक धन विधेयक है। नेक्स्ट है संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 109 में। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है।
धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक कर प्रावधान, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक जो होती है ना, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, और जो संयुक्त बैठक है इसका आर्टिकल 108 है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। रेड क्रॉस संस्था, इसकी स्थापना 1863 में हुई है, हेनरी डूनेट ने की थी। भारत में स्थापना 1920 में होती है। मुख्यालय है इसका रेड क्रॉस का जिनेवा में। रेड क्रॉस जो संस्था है ना, इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का, 1917, 1963, 1944 में। वर्ष 1901 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सर्वप्रथम शांति वाला वो मिला था हेनरी डूनेट, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक को। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें और लेखक। वृक्ष कटिकम शूद्रक, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, बुद्ध चरितम अश्व घोष, कादम्बरी बाण भट्ट, अर्थशास्त्र चाणक्य, अष्टाध्यायी पारड़ी, बीजक कबीरदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, इंडिका मेगस्थनीज, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, मिड नाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की, एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की, वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की, इन ए फ्री स्टेट वी.एस. नायपॉल का है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, डिवाइन कॉमेडी दांते का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, कामसूत्र वात्स्यायन का है, गीत गोविंद जयदेव का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, विनय पत्रिका तुलसीदास का है। नेक्स्ट है ओलंपिक प्रतीक। जो ओलंपिक प्रतीक होता है इसमें 5 रंगीन चक्र होते हैं विश्व के महाद्वीप को जो दर्शाते हैं। नीला रंग यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका महाद्वीप को, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और लाल अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष में आया था 1920 में। एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेल में सामने आया था। नेक्स्ट है एपिसोड नंबर 5। बिटकॉइन एक डिजिटल आभासी मुद्रा है। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। इस मुद्रा का विकास संतोशी नाकामोतो ने जापान में किया था। अल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया है सर्वप्रथम। नेक्स्ट है अवमूलन। हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना वो अवमूलन कहलाती है। अवमूलन का प्रभाव निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा होता है। भारत में अवमूलन वर्ष 1949, 1966, 1991। नेक्स्ट है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन सबको तीनों बैंकों को 1921 में एक करके इंपीरियल बैंक का निर्माण किया जाता है और यही इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में बदल जाता है। SBI का ध्येय वाक्य है शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। SBI का मुख्यालय नरीमन पॉइंट मुंबई में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी के.वी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB। स्थापना होता है 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50%, प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है इस बैंक में। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला था। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 का। कार्यालय आरंभ में कलकत्ता था, बाद में इसका जो मुख्यालय हो गया 1937 से मुंबई में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर ओशवान स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा है 26वें नंबर के। इसका लोगो है मतलब एक बाघ है और ताड़ का पेड़ है। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र का विकास करना। 25 सितंबर इस दिन अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन रहता है। जन धन योजना शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है जन धन योजना। इसका ध्येय वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। उज्ज्वला योजना यह स्टार्ट होती है 1 मई 2016 को।
नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी स्टार्ट होती है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इस योजना में एक वर्ष के अंदर किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तें दी जाती है, टोटल 6,000 रुपए एक वर्ष में। मिशन इंद्रधनुष शुरुआत होता है 25 दिसंबर 2014 को। इस योजना का संबंध टीकाकरण से है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे रहता है, इस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरुआत होती है 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2000 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा अधिनियम 2005 के तहत इस योजना को 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। प्रमुख अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम यह 2005 का है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2009 का है। नेक्स्ट है नीतिगत दर रिस्पॉन्स रीपर्चेज ऑप्शन रेट नीतिगत रेट रेपो रेट। नीतिगत दर को रेपो रेट भी कहा जाता है। यह अकाल्पनिक होती है। आरबीआई जिस दर पर बैंक को उधार देती है वही रेपो रेट कहलाता है। निर्धनता जीवन जीने के साधनों हेतु धन का अभाव निर्धनता कहलाता है। निर्धनता के दुष्चर की अवधारणा रागनार नरकसे ने दी थी। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। कार्ल मार्क्स इनकी पुस्तक का नाम है द कैपिटल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बना दिया गया। अब यही राष्ट्रीय आय की गणना करता है NSO। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। यह स्थापना कलकत्ता में प्रशांत चंद्र महानलोबिश ने की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के राजा जिग्मे सिंघेय वांगचुक ने दी थी। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है भारत में इस क्रांति की शुरुआत होती है 1967-68 में। नेक्स्ट है इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं व चावल फसलों को शामिल किया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है। इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है एपिसोड नंबर 6 संविधान की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। संविधान शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू हैं। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है प्रमुख अनुच्छेद। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। आर्टिकल 48 से पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका की शक्ति का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। भारत के जो विदेश नीति का संबंध अनुच्छेद 51 से है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। इस समिति को नियंत्रण महालेखा परीक्षक का मित्र या कहिए मार्गदर्शक कहा जाता है। नेक्स्ट है अध्यादेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति
के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अध्यादेश एक अस्थायी अधिनियम है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट है राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। साहित्य से रहता है संबंध, कला, विज्ञान, समाज सेवा से संबंध रहता है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य का संख्या 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिसको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है उसको। महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन क्या मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है नहीं, इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप पे पद से हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति केवल जो महाभियोग है ना, केवल राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता का 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार, अक्षमता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है और यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। भारत के प्रथम महान्यायवादी का नाम है MC सीतलवाड़। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग लेता है लेकिन मतदान नहीं करता है। नेक्स्ट है लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेवन मावलकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष का नाम है बलराम जाखड़। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। नेक्स्ट है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है 91 नंबर के। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की। सत्रावसन सत्र को शुरू करना, सत्र को आहूत करना वो कहलाता है सत्रावसन। सत्र को समाप्त करना सत्रावसन कहलाता है। अच्छा, सत्र को शुरू करना सत्र आहूत कहलाता है और सत्र को समाप्त करना सत्रावसन कहलाता है। इनकी जो शक्तियां हैं केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास और राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसन करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसन करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष, लोकसभा सांसद की 25, राज्यसभा सांसद की 30, वोट डालने की उम्र है 18 वर्ष। उपराष्ट्रपति की 35 है, राज्यपाल की 35 है, विधानसभा सदस्य की 25 है, विधानसभा सदस्य की 25 होती है और विधान परिषद जो सदस्य है उसकी 30 होती है न्यूनतम आयु। नेक्स्ट है प्रमुख दिवस। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, संविधान दिवस 26 नवंबर को, विश्व योग दिवस 21 जून को। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी।
बलवंत राय मेहता समिति या एक स्तरीय समिति, त्रिस्तरीय समिति, 3 स्तर ग्राम, ब्लॉक, जिला। अशोक मेहता ये द्विस्तरीय समिति, 2 स्तर है ग्राम और जिला। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव सुधार से। प्रमुख अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन, आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद है 352, 356, 360। नेक्स्ट है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण से अफ्रीका से ली गई थी। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। छठी अनुसूची। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायी से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची, यह जो अनुसूची है यह नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायी से संबंधित है। इस अनुसूची को संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है लास्ट एपिसोड, 7 फेर वाली सीरीज एपिसोड मतलब 7 फेर वाली सीरीज 1.0 का लास्ट एपिसोड। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन 1885 में हुआ था, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। बम्बई अधिवेशन 1889 में हुआ था, वेडनबर्ग अध्यक्ष बने थे। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में रहीमतुल्ला सयानी प्रथम बार वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपका 1907 में सूरत अधिवेशन, नहीं 1905 में बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन फिर होता है, विष्णु नारायण धर। प्रथम बार जनगण मन गाया गया यहाँ पर। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी बनते हैं अध्यक्ष। 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती है। 1929 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1931 में कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, अबुल कलाम आजाद। 1948 में जयपुर अधिवेशन, पटाभी सित्तारमैया। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक कादम्बरी बाण भट्ट का है, रजत राज तरंगड़ी या कल्हड़ का है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेर का है, लघु जातक ब्राह्मीण का है, पंच सिद्धांतिका वराहमीर का है, अष्टाध्यायी पाणिनि का, अष्टशास्त्र जो अर्थशास्त्र है चाणक्य का, बुद्धचरित अश्वघोष का, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का। नेक्स्ट है सम्राट अशोक मौर्य वंश के। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक होता है 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई संघ राष्ट्र संघ। स्थापना 8 अगस्त 1967 को, मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। इस संगठन में कुल 11 देश शामिल हैं। 11 देश कौन कौन से हैं देख लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है। वर्ष 2024 में आसियान की बैठक लाओस में हुई है और 2025 में आसियान की बैठक मलेशिया में आयोजित होगी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त की एरड़ अभिलेख से मिलता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवक का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा की समाप्ति 1829 में राजा राम मोहन राय की प्रयास हुई थी। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकॉप को कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच एक्ट को कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रमुख वादक
और उसके वादककार पंडित रविशंकर सितार वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक, पंडित जसराज तबला वादक, R.K. श्रीराम कुमार वालिन वादक, अमजद अली खां सरोद वादक, विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, अशद अली खां रुद्र वीणा। नेक्स्ट है आपका सांसद निधि, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP LEDS। इसकी स्थापना 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने की थी। सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए सालाना है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग भारत में कहीं भी कर सकते हैं। इस निधि का उपयोग लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी कर सकता है। निर्वाचन जो क्षेत्र है वो वहां पर कहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 7 फेर वाली सीरीज 2.0। तो इसका हम लोग अलग से एक वीडियो में रिवीजन करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आया होगा और आप लोग ये बुक ऑर्डर कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।